हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि रहेगा फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टीज। तो जितनी भी डायनेस्टीज रहेंगी या फिर एम्पायर्स रहेंगे इंडिया से रिलेटेड, उनके फाउंडर्स वो किसके द्वारा फाउंड करे गए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस टॉपिक के ऊपर टॉप 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, इसके स्थापना किसके द्वारा करी गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे जिनके द्वारा स्थापना करी गई थी मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन डायनेस्टी की। आपको ध्यान रखना है और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। और जो सेपरेट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती है वो आपको इस चैनल पे हमारे प्रोवाइड कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी। हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। हरियांक डायनेस्टी जो है, हरियांक वंश जो है, इसके स्थापना किसके द्वारा करी गई। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार अलग रहते हैं और बिंदुसार अलग रहते हैं। बिंबिसार इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कल्याणी चौलक्यास। तो चौलक्यास जो आपकी डायनेस्टी रहती है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कल्याणी हो गया या फिर चौलक्य एम्पायर अलग होता है। तो आपसे जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। हम तीनों टाइप के जो चौलक्यास हैं उनको कवर करेंगे। तो कल्याणी चौलक्यास को फाउंड किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ताइलापा टू के द्वारा फाउंड किया गया था कल्याणी चौलक्यास को, कल्याणी चौलक्य एम्पायर को। अगर दूसरे जो चौलक्या की बात करी जाए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बदामी चौलक्या डायनेस्टी। तो बदामी जो थी वो किसके द्वारा फाउंड करी गई, और हमने पीछे क्या कवर करा, कल्याणी। तो कल्याणी फाउंड करी गई तालपा सेकंड के द्वारा, और जो बदामी है वो किसके द्वारा फाउंड करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुलकसेन फर्स्ट। तो पुलकसेन फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था बदामी चौलक्या डायनेस्टी को। यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नाम याद रखना है। पुलकसेन फर्स्ट के द्वारा बदामी चौलक्यास को फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग। इनके नाम में आपको पता चल रहा है, नाम में इनके आ रहा है सरनेम पुष्यमित्र सुंग के द्वारा सुंग डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर 2022, जिससे काफी ज्यादा एग्जाम्स में आपके जो 2022 के एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एक ई बुक, सेपरेट ई बुक तैयार करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इस ई बुक में जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे करंट अफेयर, 1300 से ज्यादा करंट अफेयर को कवर किया गया है, जिनसे आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर मंथ का सेपरेट आपको करंट अफेयर मिलेगा। जनवरी से लेके जुलाई तक के सारे करंट अफेयर कवर करे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि ये जो ई बुक है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल को डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडो शाइथियंस किंगडम। तो इंडो शाइथियंस या सीथियन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इंडो सीथियन किंगडम जो की फाउंडर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा माउस एलियस मोगा। माउस एलियस मोगा के द्वारा इंडो सीथियंस जो साम्राज्य रहेगा, किंगडम रहेगा, इसकी नींव, इसको फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है ये फाउंडर रहेंगे नंदा डायनेस्टी के। और नंदा डायनेस्टी को हरा के जो मौर्यन एम्पायर है उसकी नींव रखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नींव रखी थी वो नंदा डायनेस्टी के ही लास्ट रूलर थे, उनको हरा के जो मौर्यन एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। हु इज द फाउंडर ऑफ कुषाण। कुषाण डायनेस्टी आपसे पूछी जाती है, या फिर येचू डायनेस्टी। तो येचू डायनेस्टी या फिर कुषाण डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा येजी। येजी के द्वारा येचू डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ
कण्वा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव, वासुदेव के द्वारा कण्वा डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। हम हर एक डायनेस्टी को कवर कर रहे हैं, चाहे छोटी डायनेस्टी है, चाहे बड़ी डायनेस्टी है, चाहे साउथ की हो, चाहे वेस्ट की हो, हर एक डायनेस्टी को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, जिससे कि जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपका कवर हो जाए। आगे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हम उनको भी कवर करेंगे, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी? सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर, सतवाहन जो वंश है इसकी स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर हो जाएगा सिमुका, सिमुका सतवाहन पूरा नाम रहेगा। सिमुका के द्वारा सतवाहन डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ इश्कवकु डायनेस्टी? तो इश्कवकु डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इश्कवकु। तो इश्कवकु नाम ही रहेगा इश्कवकु डायनेस्टी के फाउंडर का, इन्होंने अपने नाम पे ही इस डायनेस्टी को फाउंड कर दिया था। हु इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो चोला डायनेस्टी के रूलर्स रहेंगे, इनके द्वारा काफी सारे टेम्पल्स हैं जो कि इंडिया में बनवाए गए थे, जो कि आपके एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक फाउंडर रहेंगे इनके राजा राजा फर्स्ट, उनके द्वारा कौन सा टेंपल है इंडिया में जो कि बनवाया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो अभी हमने पीछे ही आपको टेंपल्स की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें आप देख सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चोला डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयला, विजयला के द्वारा फाउंड किया गया था चोला एम्पायर को, चोला डायनेस्टी को। हु इज द फाउंडर ऑफ पांड्यन डायनेस्टी? तो पांड्यन डायनेस्टी या फिर पांड्या डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है, तो पांड्यन डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा कून पांड्यन, कून पांड्यन रहेंगे जिनके द्वारा फाउंड किया गया था पांड्यन डायनेस्टी को। हु इज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी? पल्लवा डायनेस्टी रहेगी जिसको किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु रहेंगे जिनके द्वारा पल्लवा डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ चालुक्या डायनेस्टी? तो चालुक्या के हमने दो पार्ट अभी पीछे ही कवर करे थे, जिसमें कल्याणी और बदामी रहता है, तो उनकी हमने बात कर ली। उसके अलावा एक और रहता है, और फिर आपका आता है चालुक्या डायनेस्टी सेपरेट जो होता है। तो उस चालुक्या डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पालकेशी फर्स्ट, पालकेशी फर्स्ट के द्वारा चालुक्या डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? अब एग्जाम में पूछी जाती है, गुप्ता काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो गुप्ता डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? इसमें काफी सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य पे भी टिक करी जाते हैं, तो चंद्रगुप्त के नाम में गुप्त आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके द्वारा गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर कौन रहेंगे? इसके फाउंडर हो जाते हैं श्रीगुप्त, श्रीगुप्ता के द्वारा फाउंड किया गया था गुप्ता डायनेस्टी को। हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास डायनेस्टी? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। जो आपका CHSL का एग्जाम हुआ है पीछे अभी 2-3 महीने पहले, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ये तो सबको पता ही होता है, आपका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर रहेंगे खिलजी डायनेस्टी के, और फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको मार दिया गया और सत्ता अपने हाथ में ले ली गई। हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? अब ये सारी जो डायनेस्टी आ रही है इंपॉर्टेंट आती जा रही है। तुगलक डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड किया था तुगलक डायनेस्टी को। हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के द्वारा फाउंड किया गया था लोधी डायनेस्टी को। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर रहेंगे लोधी डायनेस्टी के, बाबर के द्वारा पहला जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1526 में, उसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था और जो मुगल एम्पायर है उसकी नींव रख दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो अभी हमने पीछे ही कवर कर लिया कि मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। 1526 में बाबर ने इन्वेड किया था इंडिया में और मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। मुगल जो एम्पायर होगा उसकी जो बैटल्स लड़ी गई थी वो एग्जाम्स में आपकी ईयर के साथ पूछी जाती है, कौन से ईयर में कौन सी लड़ी गई, किसके बीच में लड़ी गई, किसके द्वारा जीती गई। तो ये भी सेपरेट हम आपको जो डायनेस्टीज हैं उनकी भी आपको सेपरेट वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हु इज द फाउंडर ऑफ कलिंग डायनेस्टी, कलिंग डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र, कपिलेंद्र के द्वारा कलिंग डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ शाक डायनेस्टी, शाक डायनेस्टी बोल सकते हैं, साका डायनेस्टी बोल सकते हैं, तो इसके फाउंडर कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा माउस, माउस जो है इनके द्वारा फाउंड किया गया था शाक डायनेस्टी को। हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, अब पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पाल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? किसके द्वारा पाल डायनेस्टी की नींव रखी गई? तो आपके नाम में ही आ जाता है गोपाल, गोपाला के द्वारा, गोपाल के द्वारा या गोपाला भी बोल सकते हैं आप, उनके द्वारा पाल डायनेस्टी की नींव रखी गई थी, स्थापना करी गई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद भी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम के लिए, सैयद डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा खिर्ज खान, खिर्ज खान रहेंगे जिनके द्वारा सैयद डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। अब हम इस वीडियो में जो डायनेस्टी है उनके सारे रूलर्स की या फिर उनकी बैटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक बन जाएगा अगर हम इन चीजों को भी इस वीडियो में ऐड करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन और उनके फाउंडर जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको कवर कराया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, तो बहमनी किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसकी स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन के द्वारा फाउंड किया गया था बहमनी किंगडम को। हु इज द फाउंडर ऑफ चौहान किंगडम, चौहान जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा वसुदेव, वासुदेव के द्वारा। पीछे भी हमने पढ़ा था कि एक जो किंगडम है उसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन ये वासुदेव दोनों अलग अलग रहते हैं, तो चौहान किंगडम को भी वासुदेव के द्वारा ही फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ गढ़वाल किंगडम, गढ़वाल जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर हो जाएगा कनकपाल, कनकपाल के द्वारा फाउंड किया गया था गढ़वाल डायनेस्टी को। अब जो पाल एम्पायर है उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कनकपाल के द्वारा गढ़वाल किंगडम को फाउंड किया गया था। हु इज द फाउंडर ऑफ संगम किंगडम, तो संगम किंगडम या संगमा किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया? इसकी स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो बुक्का और हरिहर ये दो नाम रहते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे संगम डायनेस्टी पूछा जाए, संगम किंगडम पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? बुक्का और हरिहर। अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर एम्पायर, विजयनगर काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर हो जाता है साउथ का, तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने करी? तो भी आपका आंसर क्या होगा? हरिहर और बुक्का। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे चाहे संगम डायनेस्टी पूछी जाए, चाहे आपसे विजयनगर एम्पायर पूछा जाए, आंसर आपका सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? इसकी स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर हो जाएगा नागा भट्ट फन, नागा भट्ट फर्स्ट जो रहेंगे इनके द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी गई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, सेन वंश की स्थापना किसने करी? तो आपका आंसर हो जाएगा हेमंत सेन, हेमंत सेन के द्वारा स्थापना करी गई है सेन डायनेस्टी की। हु इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, वकाटक डायनेस्टी के द्वारा, वकाटक जो वंश है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्या शक्ति, विंध्या शक्ति के द्वारा फाउंड किया गया है वकाटक एम्पायर को। ये जो क्वेश्चंस हैं, आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ डायनेस्टीज ऐसी होंगी जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम का जो लेवल होता है वो हाई करना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हमने इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराई है कि अगर आपका ईजी एग्जाम होता है तो भी आप कवर कर सके क्वेश्चन को, और अगर लेवल बढ़ाया जाता है एग्जाम का तो भी आपको क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो से मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द किंग ऑफ परमार डायनेस्टी, तो परमार डायनेस्टी के राजा, परमार डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? ये क्वेश्चन की बात करें हम तो आपका आंसर हो जाएगा उपेंद्र, उपेंद्र परमार रहेंगे जिनके द्वारा फाउंड किया गया था परमार डायनेस्टी को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी, तो चंदेल डायनेस्टी या फिर चंदेला डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो आपका आंसर क्या होगा? ननुका, ननुका के द्वारा चंदेल डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कलाचरी डायनेस्टी, तो कलाचरी डायनेस्टी के राजा कौन रहेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा कोकला, कोकला फर्स्ट, कोकला फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था, ये किंग रहेंगे आपके कलाचरी डायनेस्टी के। हु वॉज द किंग ऑफ सलुवा डायनेस्टी, तो सलुवा डायनेस्टी के राजा कौन है या फिर सलुवा डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा नरसिम्हा, नरसिम्हा के द्वारा फाउंड किया गया है सलुवा डायनेस्टी को।
हु वॉज द किंग ऑफ तुलुव डायनेस्टी, तो तुलुव डायनेस्टी को किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के द्वारा फाउंड किया गया था तुलुव डायनेस्टी को। हु वॉज द किंग ऑफ अराविदु डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर की एक डायनेस्टी रहेगी अराविदु डायनेस्टी। या संगम डायनेस्टी जो है वो भी एक पार्ट रहता है आपका विजयनगर एम्पायर का। हरिहर बुक्का के द्वारा ही दोनों फाउंड करे गए थे। तो अराविदु डायनेस्टी है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा तिरुमला देव राय। तिरुमला देव राय के द्वारा फाउंड किया गया है अराविदु डायनेस्टी को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म जो रहेगा, जो धर्म रहेगा, उसकी स्थापना किसने करी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो आपको पता होगा हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव ने जो जैनिज्म धर्म है, जो जैन धर्म है, उसकी स्थापना करी थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चेरा एम्पायर या फिर चेर एम्पायर, चेरा एम्पायर की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा उथियन चेरल एथन। उतियन चेरल एथन के द्वारा फाउंड किया गया है आपका चेरा एम्पायर को, चेरा डायनेस्टी को। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज, बुद्धिज्म की स्थापना किसने करी, बुद्धिज्म को किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम बोल सकते हैं आप, या फिर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है सिद्धार्थ गौतम को। इनके बेटे का नाम क्या है, राहुल गौतम रहेगा। तो आपसे बेटे का नाम भी पूछा जाता है सिद्धार्थ गौतम के, आपका नाम हो जाएगा राहुल। बाकी बुद्धिज्म जो हो जाएगा, जो गौतम बुद्ध रहेंगे, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको हम पहले भी काफी बार कवर कराए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज, क्रिश्चियनिटी जो धर्म है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के द्वारा फाउंड किया गया है आपका क्रिश्चियनिटी को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोलंकी एम्पायर, तो सोलंकी जो एम्पायर है इसकी स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर हो जाएगा मुलाराज। मुलाराज के द्वारा फाउंड करा गया, स्थापना करी गई है आपकी सोलंकी डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शर्की डायनेस्टी, तो शर्की जो डायनेस्टी है इसकी स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर हो जाएगा मलिक उल शर्क। मलिक उल शर्क के द्वारा शर्की डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका। स्लेव डायनेस्टी को गुलाम वंश भी बोला जाता है, गुलाम डायनेस्टी भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया है आपका स्लेव डायनेस्टी को। द फाउंडर ऑफ हुन डायनेस्टी, हुन साम्राज्य के जो स्थापक हैं वो कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तोरमन। तोरमन के द्वारा फाउंड किया गया है, स्थापना रखी गई है हुन डायनेस्टी की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धान डायनेस्टी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वर्धान डायनेस्टी के स्थापक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। पुष्यभूति के द्वारा जो वर्धान डायनेस्टी है इसकी स्थापना करी गई थी। एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पांड्या डायनेस्टी, तो पांड्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा निदियोन। निदियोन के द्वारा फाउंड किया गया था पांड्या डायनेस्टी को। तो आपको ध्यान रखना है, अलग अलग डायनेस्टीज होती हैं, पीछे हमने पांड्यन डायनेस्टी पढ़ी थी वो अलग थी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको डेली टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, उसी टॉपिक के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।